Hi viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to do exercise 12.1. क्लास 8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पेज नंबर 274 पे है, एक्सरसाइज 12.1 का, वहाँ वो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसे हमें फैक्टराइज करना है। वैसे आप मुझे बताइए कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। वीडियो के एंड आप जरूर देखिए, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, और अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए मुझे। ओके, तो हम 5x² को लिखेंगे। 5x² के आप फैक्टर्स किस तरह लिखते हैं बताइए कि 1 × 5 × x × x, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता, इसीलिए हम 1 भी उसी का फैक्टर है बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपको 25xy। 25xy को किस तरह लिखेंगे आप? 25xy को लिखेंगे आप 5 × 5, 5 5 जा 25। यहाँ पर xy है तो हम मल्टीप्लाई बाई x इंटू मल्टीप्लाई बाई y लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बोलिए आप? यहाँ पर हम फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में भी देखेंगे, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में भी हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में 5 है, सेकंड वाले में 5 है, हम लिखेंगे 5। फर्स्ट वाले में x है, सेकंड वाले में x है, हम लिखेंगे x। अब फर्दर दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 5x को उसी तरह लिखें। तो जो कॉमन फैक्टर्स है 5x² माइनस 25xy का क्या है बोलिए यहाँ पर 5x इंटू x। 5x जब आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये एक्सप्रेशन में देखिए, 5x अगर हम बाहर लिखेंगे तो अब ये 5x² में से 5x जब बाहर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x। ओके, और माइनस का हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि ऑलरेडी 5 बाहर है। तो 25 में से अगर आप बाहर 5x कॉमन ले लिए तो आपके पास बचेगा 5y, जो कि हम यहाँ लिख देंगे 5y, क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको टर्म यही आएगा। देखिए यहाँ पर 5x इंटू x² विल बी 5x², माइनस का माइनस लिखेंगे आप 5x इंटू 5y विल बी 5 5 जा 25, x इंटू y विल बी xy। तो जब कॉमन फैक्टर आप लेते ओके तो अंदर जो टर्म मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आएगा आपको, ओके, उसे बोलेंगे आप फैक्टर। नेक्स्ट आपका है सेकेंड बिट 9a² माइनस 6ax। 9a² के पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सो 9 के फैक्टर से 3 × 3, 3 3 जा 9, a² का रहेगा a इंटू a। 6ax का कैसा रहेगा 2 × 3, 2 3 जा 6 a इंटू एक्स। ओके, कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे दोनों में? यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 3 है, हम 3 लिखेंगे। यहाँ a है, यहाँ a है, हम a लिखेंगे। ये 2 जो 6 में है वो ऊपर नहीं है और ये x ऊपर नहीं है, तो सिर्फ जो कॉमन है बोलेंगे तो ये कॉमन है यहाँ से 3 एंड यहाँ से a। तो ये दो टर्म 3 × a हम कॉमन ले लेंगे। जब आप 9a² माइनस 6ax में से 3a कॉमन लेते हैं, ओके, तो 9 में से अगर आप 3a कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, ऑलरेडी आपके पास ये 3a बाहर आ गया। तो ये 3 एंड a जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच गया बोलिए? अंदर 3a बच गया। माइनस का माइनस लिखेंगे हम। फिर यहाँ से देखिए आप ये वाला 3 और ये वाला a जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बच गया 2x, क्योंकि जो टर्म्स बाहर है वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले टर्म से तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3a मल्टीप्लाई बाई 3a करेंगे तो 3 3 जा 9 a इंटू a² तो ये हो जाएगा 9a², माइनस का माइनस। तो ये 3 2 जा 6 a इंटू x विल बी ax। तो ये जो अंदर बाहर का टर्म है जब अंदर के इंटरनल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है बिट नंबर 3 7p² प्लस 49pq। 7p² को आप कैसे लिख सकते हैं? 7 × p × p। ओके, 49pq को आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू p मल्टीप्लाई बाई q। ओके, तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है बोलिए? यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 हम 7 लिखेंगे, यहाँ p है, यहाँ p है, हम b लिखेंगे। ओके, जब आप यहाँ देखिए 7p² प्लस 49pq में आप 7p कॉमन लेंगे, यानी कि ये वाला 7 और ये वाला p कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा? p बचे। हम यहाँ पर लिखेंगे p, क्योंकि ये एक्सप्रेशन में प्लस है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप ऑलरेडी 7p बाहर ले ली, यानी कि ये वाला 7 और ये वाला p बाहर, आपके पास क्या बचा? 7q बचा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7q। ओके, तो यहाँ देखिए अब ये जो 7p है 7p एंड p प्लस 7q, ये आएगा आपका कॉमन फैक्टर दोनों का। उसी तरह आपका बिट नंबर 4 है 36a² b माइनस 60 × a² bc। पहले हम निकालेंगे 36a² b का। यहाँ देखिए आप 36 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो 2 बार 2 आएगा एंड 2 बार 3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 × 2 एंड 2 × 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई a, क्योंकि a² है तो हम a मल्टीप्लाई a लिखेंगे, b है तो हम यहाँ लिख लेंगे b। यहाँ देखिए आप जब 36 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 को जब आप करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 हो जाएगा एंड 3 3 जा 9। तो 2 बार 2 रहेगा, 2 बार 3 रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर क्योंकि a² है तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटू a, b एक ही बार है इसीलिए हम एक बार b मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आप 60 के निकालना जब रहेगा आपको तो 60 को हम किस तरह लिखते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, तो 60 इंटू a इंटू b, क्योंकि यहाँ पर a² bc है तो हम 2 बार a लिखेंगे, bc हम 1 टाइम ही लिखेंगे। अब दोनों में जब आप कॉमन फैक्टर्स देखना है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हम 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, हम इसे लीव कर देंगे। a यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी a लिखेंगे, a यहाँ है लिख देंगे, a यहाँ है लिख। ओके, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर क्योंकि 12a² b है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a इंटू a विल बी a² इंटू b। ओके, तो जब हम 36a² b माइनस 60a² bc में से 12a² b कॉमन लेते हैं, यानी कि 12a² b कैसा ले रहे हैं हम कॉमन? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, ये 3 टर्म्स बाहर आ गए, ये a² b भी बाहर आ गए, तो आपके पास यहाँ बच रहा सिर्फ 3। ओके, तो 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। अब ये 60a² bc में से आप क्या कॉमन लिए बाहर देंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 तो बाहर ले लिया आप, और a² b भी बाहर ले लिए तो a² b भी बाहर चले गया आपका, तो हमारे पास बच गया 5 × c। यहाँ पर लिख लेंगे 5 × c, क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म आएगा।
नेक्स्ट आपका है फिफ्थ ए 3a² BC प्लस 6ab² प्लस 9abc²। पहले आप लेंगे 3a² BC, 3 का 3 लिखेंगे सिंपल, a² को a इंटू ए लिखेंगे, b² को b इंटू बी सी लिख सॉरी bc को b इंटू सी। नेक्स्ट 6ab² c को किस तरह लिखेंगे आप, 2 3 6, a का a लिखेंगे, b² को लिखेंगे b इंटू बी सी प्लस 9abc² को किस तरह लिखेंगे आप, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, ए का ए लिखेंगे क्योंकि बी 1 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे, c² को लिखेंगे c इंटू सी। तब दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए आप क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हम 3 लिख देंगे। नेक्स्ट 2 यहीं पर है वो लीव करेंगे, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, 3 टर्म्स में भी तो हम कॉमन फैक्टर a ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर हम b ले सकते हैं, एंड कॉमन फैक्टर हम c ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा देखिए कॉमन फैक्टर 3abc। जब आप 3abc कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3abc कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर 3abc तो आपके पास बच गया a फर्स्ट वाले में, हम क्योंकि एक्सप्रेशन में प्लस है हम लिखेंगे प्लस। अब यहाँ से हम ऑलरेडी 3abc कॉमन ले लिए, 3a b एंड सी, तो आपके पास बच गया 2 इंटू बी, 2 एंड बी, हम यहाँ लिख लेंगे 2b, फिर हम लिखेंगे प्लस का प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर 9abc² में से हम ऑलरेडी 3abc कॉमन लिए, 9abc² में से आप कॉमन लिए हैं 3abc, आपके पास बचा 3c, वो आप यहाँ लिख लेंगे 3c। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर फिफ्थ बिट। सिक्स्थ बिट में आप देखिए 4p² प्लस 5pq माइनस 6pq²। आपके पास सिक्स्थ के बाद सेवन्थ वाला बिट भी है, तो सिक्स्थ वाले बिट में देखिए 4p² का लेंगे 2 2 4p इंटू पी, 5p का लेंगे 5 इंटू पी इंटू क्यू, 6pq² का 2 3 6p, क्योंकि q² है तो q इंटू क्यू लिखिए। यहाँ से कॉमन फैक्टर्स क्या ले सकते हैं, तीनों में कॉमन सिर्फ p है तो हम p टर्म बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए जब आप p टर्म लेंगे तो फर्स्ट वाले में आप p ले लेंगे तो 2 2 4 4 इंटू पी, 4p बचेगा। फिर यहाँ से आप p ले लिए तो बचेगा 5q, हम यहाँ पर 5q लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आप p बाहर लिए तो आपके पास बच रहा 2 3 6q इंटू क्यू, q² 6q²। उसके बाद आपका बिट है बिट नंबर 7 ut प्लस 80²। ut क्या कैसे लिखेंगे आप, u इंटू टी लिखेंगे, 80 को a इंटू टी इंटू टी, दोनों में कॉमन सिर्फ t है, तो आप जब t बाहर लेंगे u में से तो बचेगा u क्योंकि t तो आप बाहर ले ली, और 80² में से बचेगा सिर्फ 80 क्योंकि t तो आपके पास बाहर। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल 7 बिट्स। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल बिट्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए आपके एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंस है। एक्सप्रेशन उसे बोलेंगे आप जिसमें नंबर रहता, वेरिएबल रहता, या कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स या वेरिएबल्स रहेंगे, जिसमें ऑपरेशन सिंबल्स भी रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी मैथ्स के ऑपरेशन सिंबल्स रहेंगे, तो आप एक्सप्रेशन को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। एंड एक्सप्रेशन इज अ नंबर और ए वेरिएबल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल 3x - 2 भी एक एक्सप्रेशन है। उसी तरह इक्वेशन किसे बोलेंगे आप, इक्वेशन उसे बोलेंगे जिसमें जो है एक्सप्रेशंस रहेंगे कनेक्टेड बाई इक्वल टू साइन, उन दोनों के बीच में इक्वल टू रहेगा, उसे बोलेंगे आप इक्वेशन। सो आप इंग्लिश में उसका डेफिनेशन किस तरह बोलेंगे कि एंड इक्वेशन इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशंस connected by an equal to sign. For example 3x - 2 is equal to 5 plus x. Thank you so much for staying.